कहाँ गए वो क्षत्रिय, कहाँ है वो क्षत्रिय जो एक राणा संगा के बयान पर पूरा आगरा तक गूंज कर देते हैं, और वे आज क्यों खामोश है? क्यों नहीं आकर के अपने समाज के, अपने ब्राह्मण समाज की लड़की का जो है बातों को सुनते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं? कहाँ है वो क्षत्रिय समाज? वे लोग इसीलिए चुप है क्योंकि जो अपराधी है उन्हीं की समाज का है, तब जाकर के वे लोग आज मौन है। आप किस समाज से आते हैं? पंडित जी है। पंडित जी हैं। हाँ, ब्राह्मण। और ब्राह्मण समाज। और जो लोग भी अपराध किए हैं वो लोग कहीं ना कहीं क्षत्रिय है, राजपूत हैं। हाँ। सब लोग सिंह हैं। हाँ। देखिए, यही विडंबना की बात यहीं से शुरू होता है। ये लड़की जो है पांडे परिवार की है, ब्राह्मण समाज की है, और जो अपराधी है वे क्षत्रिय समाज के है। हालांकि मैं 11 तारीख को जब हम लोग केस करने जा रहे थे तो लोग दूरा पा के घेरने लगा लो, वो मम्मी के पैर पे गिरने लगा लो, बोल रहा है कि केस नहीं करना है, केस करने जाएगी तो हम तुमको मार देंगे जान से। के दौरान किसका दबाव आ रहा था? मंजीत सिंह का। मंजीत सिंह का दबाव आ रहा था। हाँ। किस प्रकार का दबाव था? आप पर दबाव आया, प्रशासन पर आया, कैसे? हम लोग पर दबाव आने लगा कि वो लोग झूठ बोल रही है, ये सब पैसा दे के ये इंसल्ट करा दीजिएगा। अच्छा। तो वो पंकज सिंह का पकड़ाए हुए उन लोग पैसा देकर छुड़वा दिए। यानी कि पंकज सिंह पकड़ा चुके थे, उसके बाद जो है मंजीत सिंह के दबाव में प्रशासन उनको छोड़ देता है। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। आज कहने के लिए तो बिहार में सुशासन की सरकार है, और इस सुशासन की सरकार में न लड़कियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न ही कोई व्यक्ति सुरक्षित है। इस सुशासन की सरकार में प्रत्येक दिन आए दिन जो है हत्याएं होता रहता है, रेप कांड या फिर जो है अलग अलग प्रकार से दुष्कर्म होता रहता है इस सुशासन के सरकार में। इसी दौरान एक गोपालगंज में एक घटना हुआ है। एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ अपराधियों ने मिल करके दुष्कर्म किया। आइए हम जानते हैं कि क्या मामला था, कैसे यहाँ पर अपराध हुआ, किस प्रकार से दुष्कर्म होता है, आइए जानते हैं। कहाँ आप, मतलब आपके साथ जो घटना हुआ कैसे हुआ, कहाँ थी उस समय? हम बाजार करने गए थे। बाजार करने गई थी। हाँ। ये घटना कितने तारीख को है? 10 बजे। 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख। 10 तारीख को। और ये घटना कितने बजे हुआ था? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। उस समय आप कहाँ थी? बाजार करने गए थे। बाजार? हाँ। किस बाजार पर? राजपट्टी कोठी। तो आप बाजार करने गई थी, तो मतलब कैसे घटना शुरुआत कैसे हुआ? हम बाजार करके उसके बाद चले गए चाउमीन खाने, वहीं पे लोग हमको घेर लिया लोग आते समय में। अच्छा, वहीं पर चाउमीन खा रही थी तो वहां से आ रही थी तो लोगों ने घेर लिया। हाँ। कितने लोग थे? वो गाड़ी में 2 आदमी थे। गाड़ी में 2 आदमी थे। हाँ। और वे आपको मतलब वे लोग घेर लिए? हाँ, 4 चक्का से। और उसके बाद क्या आपको, मतलब घेरने के बाद क्या किया? घेरने के बाद वहाँ पे हमको जबरदस्ती लोग बैठा लिया लोग मुंह दाब के। अच्छा। वहां से उसके बाद तेल उल भरवाए लो, तेल भरवाने के बाद दिगवादी वाली रोड में एक घर है पंकज सिंह का, वहीं पे रोक दिया लो। उस घर में से पंकज सिंह निकल के आया, गाड़ी चलाने लगे। अच्छा, डिगवा दिबौली गए, पंकज सिंह वहां से निकलते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। हाँ, दिगवादी वाली रोड में। और उसके बाद और कहीं जाते हैं? उसके बाद एक जंगल में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस लेके एक रूम में ले जाते हैं लोग। जंगल में ले जाते हैं, जंगल से फिर रूम में ले जाते हैं। हाँ, उसमें अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ, दिगवादी वाली। जो अपराधी थे उनका नाम आपको पता है? हाँ, क्या नाम है, बताइए तो। पंकज सिंह और सिद्धांत और छोटू सिंह। एक आदमी को नहीं जानते हैं। एक आदमी को नहीं जानती हैं। हाँ। बाकी ये 3 अपराधियों का नाम ले रही हैं और 3 अपराधियों को ये पहचानती है। बाकी ये मामला उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज हुआ? हाँ, कहाँ एफआईआर दर्ज, किस थाने में हुआ? बैकुंठपुर थाना। बैकुंठपुर। हाँ। क्या एफआईआर करने के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या एफआईआर जाकर के दर्ज करा ली? नहीं, दिक्कत हुआ था। वो लोग जल्दी नहीं लिख रहे थे, बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये घटना नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, ये प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि ये घटना आपके साथ नहीं हुआ है और तुम झूठ बोल रही हो। हाँ। कोई अगर बयान देता है कि हमारे साथ ये घटना घटी हुई है, उसके बावजूद प्रशासन के लोग बोलते हैं कि ये घटना नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये आपको कैसे पता? क्या आपको ये चीजें मतलब संज्ञान में है? जब कोई आरोपी आरोप लगा रहे तो उसके आरोप को सुनना है, आपको एफआईआर दर्ज करना है, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। हाँ, वो बोल रहे थे कि नहीं, तुम भागी है, तुम किसी से बात करती है तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा,
तो फिर मतलब ये सब जब बातें प्रशासन के द्वारा बोला गया तो एफआईआर दर्ज हुआ? अब बाद में लोग करने लगे, आगे डरवाने उड़ने लगे, बोल रहे हैं कि नहीं। जो हम बोल रहे थे वो नहीं लिख रहे थे लोग, आधा लिख रहे थे, आधा वो अपने मन से लिख रहे थे लोग। आधा लिख रहे थे आपका बोला हुआ और आधा अपने मन से लिख रहे थे। हाँ। और उसके बाद फाइनली एफआईआर हो चुका? और उसके बाद में हुआ, सब कोई बोलने लगे तब। क्या दबाव भी आ रहा था किसी का कि हाँ एफआईआर मत करो, कंप्रोमाइज कर लो, इस प्रकार से? हाँ। किसका? एफआईआर के दौरान किसका दबाव आ रहा था? मंजीत सिंह का। मंजीत सिंह का दबाव आ रहा था। हाँ। किस प्रकार का दबाव था? आप पर दबाव आया, प्रशासन पर आया, कैसे? हम लोग पर दबाव आने लगा कि वो लोग झूठ बोल रही है, ये सब पैसा दे के ये इंसल्ट करा दीजिएगा। अच्छा। तो वो पंकज सिंह का पकड़ाए हुए उन लोग पैसा देकर छुड़वा दिए। यानी कि पंकज सिंह पकड़ा चुके थे, उसके बाद जो है मंजीत सिंह के दबाव में प्रशासन उनको छोड़ देता है। हाँ, ये नहीं मालूम बाकी जो मेरे साथ लोग घटना किया है वही लोगों का। हाँ। किसके पास से दबाव आ रहा था, आपके पास या प्रशासन के पास? प्रशासन के पास। प्रशासन के पास। जब हम लोग 11 तारीख को जब हम लोग केस करने जा रहे थे तो लोग दूरा पा के घेरने लगा लो, वो मम्मी के पैर पे गिरने लगा लो, बोल रहा है कि केस नहीं करना है, केस करने जाएगी तो हम तुमको मार देंगे जान से, तुम्हारे सारा परिवार के। 11 तारीख को जब आप एफआईआर करने जाती हैं तो वो लोग दरवाजे पर आकर के आप लोगों को घेरते हैं, और घेरने के बाद जो है एफआईआर करने से मना करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप लोग एफआईआर कीजिएगा तो आपको मार दिया जाएगा। हाँ, तो हम लोग रात के 112 नंबर पर कॉल करके हम लोग बुलाए थे। 112 को बुलाया जाता है, तो 112 जो है एफआईआर लिखता है या आपको लोग संरक्षित करके ले जाता है थाने में? वो नहीं ले जा रहे थे तो आधा रास्ता में से घुरा दिए, बोल रहे हैं कि तुम लोग सुबह 5 बजे आना। अच्छा। तो सुबह हम लोग 5 बजे गए तो वो लोग उतना देर तक ले बैठाए हम, बाद में वो लोग लिखने लगे, बोल रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोलती है, सब तुम्हारे साथ घटना नहीं हुआ है। फिर प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन मिला या प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी का गिरफ्तारी हुआ है? हाँ, एक आदमी का हुआ है। किसका? छोटू सिंह। छोटू सिंह का। हाँ। बाकी अभी 3 अपराधी घूम रहे हैं। हाँ। प्रशासन के लोगों से यह निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें। जब कोई प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहा है, किसी का नामजद कर रहा है, नाम रख रहा है, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? क्या आपको किसी से दबाव है? अगर प्रशासन के लोगों को दबाव है तो अपने ऊपरी अधिकारियों को बताएं और फिर जाकर बता करके इसमें संज्ञान ले। क्या यहाँ के जो गोपालगंज के डीएसपी एसपी साहब है उनके द्वारा भी कुछ आपके घर पर आए थे या कुछ बातें? हाँ, घर पे आए थे, हम उनसे बोले उनसे तो हम बोले तो बोलने कि चलो ठीक है हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज करते हैं, ये सबको हम फांसी का सजा मिलना चाहिए, हम तुम्हारे साथ है। यानी कि गोपालगंज के एसपी या डीएसपी साहब आते हैं और उनके द्वारा आपको ले जाकर के एफआईआर कराया जाता है? हाँ, वो घर पे आए थे मेरे। अच्छा, घर पर आए थे। देखिए ये कितनी विडंबना की बात है कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बावजूद भी लोगों की रोंगटे खड़े नहीं होते हैं और लोग इसमें जो है विभिन्न प्रकार की बातें करता है। और प्रशासन के लोगों के लिए शर्म होनी चाहिए कि वे लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ घटना नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रही है। ऐसी कैसा बात है? कोई अगर अपना बयान रख रहा है तो उसके बयानों को लिख करके आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, न कि उसको दबाना चाहिए। फिर जो है आगे इस पर मतलब क्या उम्मीद है किसी से, जैसे प्रशासन जल्द ही गिरफ्तार कर लेगा? हाँ, गिरफ्तार करने के बाद हमको फांसी की सजा उन लोग को मिलना चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। हाँ। लड़की का मांग है कि फांसी की सजा मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाले लोगों को फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। आप किस समाज से आती हैं? पंडित जी है। पंडित जी हैं। हाँ, ब्राह्मण। और ब्राह्मण समाज। और जो लोग भी अपराध किए हैं वो लोग कहीं ना कहीं क्षत्रिय है, राजपूत हैं। हाँ। सब लोग सिंह हैं। हाँ। देखिए यही विडंबना की बात यही से शुरू होता है। ये लड़की जो है पांडे परिवार की है, ब्राह्मण समाज की है, और जो अपराधी है वे क्षत्रिय समाज के है। हालांकि मैं अपराधी घोषित नहीं कर रहा है, लेकिन जब नाम लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वे अपराधी हुए। उसके बाद अब कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन विडंबना यही से शुरू होता है कि नहीं तो आज क्षत्रिय समाज वाले पूर्ण रूप से यहाँ आए होते, क्षत्रिय समाज वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कारण यही है कि जो अपराधिक है वो क्षत्रिय समाज से है। अब कहां गए वो क्षत्रिय, कहां है वो क्षत्रिय जो एक राणा संघा के बयान पर पूरा आगरा तक गुंज कर देते हैं, और वे आज क्यों खामोश है? क्यों नहीं आकर के अपने समाज के, अपने ब्राह्मण समाज की लड़की का जो है बातों को सुनते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं? कहां है वो क्षत्रिय समाज?
वे लोग इसीलिए चुप है क्योंकि जो अपराधी है उन्हीं की समाज का है, तब जाकर के वे लोग आज मौन है।